नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि हम चाहें कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हों, लेकिन फिर भी हमें हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो हमें बुरा भला कहेंगे या हम में हर वक्त सिर्फ कमियां ही कमियां निकालेंगे। इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी भगवान बुद्ध से इंस्पायर्ड कहानी लेकर आए हैं जो हमें ये सीख देगी कि कैसे हम ऐसे लोगों का सामना करें और ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मनोदशा या हमारा मूड खराब ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। जब उनके विरोधियों तक ये बात पहुंची तब उन्होंने आम नागरिकों के मन में भगवान बुद्ध के खिलाफ ये धारणा बिठा दी कि वो सिर्फ एक ढोंगी हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानने लग गए। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। देखते देखते पूरा गांव जुट गया और उन्होंने भगवान बुद्ध को एक से एक अपशब्द कहने शुरू कर दिए। यह सब देखकर भगवान बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवान बुद्ध के इशारा करने पर वो चुप हो गए और कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भगवान बुद्ध कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं और वो सिर्फ मुस्कुराए क्यों जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई और नगर के लोग गौतम बुद्ध को उल्हाने सुनाते रहे। गौतम बुद्ध भी लोगों के उल्हाने शांति से बिना बोले सुनते रहे। लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए और तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं यहाँ से जाऊँ? भगवान बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वहाँ के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी गांव का एक आदमी बोला कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, ना कि तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो और क्यों तुमने हमें कुछ भी नहीं कहा? उस आदमी की बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि आप सब जितनी चाहे मुझे गालियां दें, लेकिन मैं उन्हें लूंगा ही नहीं, और जब तक मैं उन्हें लूंगा ही नहीं वो गालियां मुझे लगेंगी ही नहीं। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। फिर दूसरे आदमी ने कहा कि कृपा करके हमें समझाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को और सभी नगर के नागरिकों को एक उदाहरण देते हुए समझाया कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं वन में ध्यान कर रहा था। तभी मेरे पास एक आदमी आया और अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आया। उस आदमी ने मुझे कहा, मैं आपको बहुत मानता हूँ और कृपा करके ये भेंट स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध बोले, लेकिन मैंने उसे मना किया और उसे कहा, आप कृपा करके अपने सभी उपहार वापस ले जाइए। लेकिन वो आदमी बोला, नहीं, आप इसे कृपा करके रखिए क्योंकि मैं आपको बहुत मानता हूँ और आपकी कहानियों से मुझे बहुत शिक्षा मिली है। उसके बहुत बार बोलने पर भी जब भगवान बुद्ध ने उसके उपहार स्वीकार नहीं किए तब वो उपहार किसके पास रहे? भगवान बुद्ध ने नागरिकों से पूछा। नागरिकों ने कहा, अगर आपने नहीं लिए तो जाहिर है वो सारे के सारे उपहार उसी आदमी के पास रह गए। भगवान ने कहा, बिल्कुल यही बात आपकी गालियों के लिए है और आपके तानों के लिए है। जो भी कुछ आपने मुझे कहा वो सब मैंने स्वीकार नहीं किया। तो अब आप ही लोग मुझे बताइए कि वो किसके पास रहा? भगवान बुद्ध की ये बात नागरिकों को समझ में आई और साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में आया कि भगवान बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी हैं। ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी बात समझाती है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, ना ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं या फिर उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं वो हमारे हाथ में ज़रूर है। अगर हम ये छोटी सी बात समझ लें तो हम निश्चित ही अपना जीवन बदल सकते हैं। धन्यवाद।